ओके सो तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि 1.3 इसमें है क्या। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक अब सबसेट या सबसेट नॉट को भरकर सही कथन बनाइए। तो ठीक है, सबसेट का मतलब है जो इसका उपसमुच्चय हो और नॉट सबसेट जो इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है कि 2, 3, 4 और इसमें भरना है डैश 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम सारे एलिमेंट को इसमें देखते हैं, अगर इसके सारे एलिमेंट इस वाले सेट में हैं तो यानी ये इसका सबसेट होगा। तो 2, 3, 4 यहाँ पे है 2, 3, 4 यानी कि ये हो गया आपका सबसेट। सेकंड है ए बी सी और सेकंड में दिया है बी सी डी। इसमें का ए इसमें नहीं है तो डायरेक्ट इसे हम कहेंगे नॉट सबसेट। थर्ड है यक्स, जहाँ यक्स क्या है, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, ठीक है। और सेकंड दिया है यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, मतलब इसमें क्लास 11 दिया है और इसमें दिया है आपके विद्यालय का। तो विद्यालय में ही तो सारे क्लास होते हैं, इस विद्यालय में क्लास 11 ये वाला विद्यार्थी हमारे ही विद्यालय का होगा, इसलिए ये होगा सबसेट। फोर्थ दिया है, फोर्थ है आपका यक्स, यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, फिर डैश यक्स, यक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। सेकेंड वाले में त्रिज्या 1 इकाई फिक्स कर दिया है, फर्स्ट वाले में जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हमें नहीं पता है, तो वो तो कुछ भी हो सकती है, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका यक्स, यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और सेकंड दिया है कि यक्स, यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो क्या त्रिभुज आयत के बराबर हो सकता है? कभी नहीं, यानी कि ये भी नॉट सबसेट ऑफ रहेगा। नेक्स्ट है आपका यक्स, यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और सेकंड वाला दिया है यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज के अंदर ही तो आते हैं समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, मतलब सारे त्रिभुज त्रिभुज का ही पार्ट होते हैं, इसलिए त्रिभुज के अंदर ये सब आएंगे, यानी कि ये हो जाएगा सबसेट ऑफ। नेक्स्ट है आपका कि यक्स सच दैट यक्स एक समप्राकृत संख्या है और सेकंड में दिया है कि यक्स एक पूर्णांक है। तो सम प्राकृत संख्या है, तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वे पूर्णांक का ही हिस्सा होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे सबसेट ऑफ। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दिया है जांचिए निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, मतलब ए बी ये सबसेट नहीं है बी सी ए का, तो ए और बी ये दोनों एलिमेंट इसमें हैं, बिलोंग करते हैं, यानी ये तो सबसेट होगा। यानी ये जो दिया है ये क्या दिया है, ये फॉल्स दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था सबसेट ऑफ। सेकंड है ए ई इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक शब्द है, मतलब ये जो ए ई है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर वॉवेल है। तो वॉवेल कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो क्या ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ए भी बिलोंग कर रहा है बी भी, यानी कि ये क्या होगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये वाला है थर्ड 1, 2, 3 ये दिया है सबसेट ऑफ 1, 3, 5। 1 और 3 तो इसमें है बट 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, यानी कि ये 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी ये सबसेट नहीं होगा, ये है आपका फॉल्स। नेक्स्ट है कि ए सबसेट ऑफ ए बी सी, मतलब ए सबसेट है ए बी सी का, तो हाँ है, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, यानी कि ये हो गया आपका ट्रू। फोर्थ है कि ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी सी, ये दिया है पूरा सेट बना के, अगर यहाँ पे दिया रहता कि ए इज एलिमेंट ऑफ तब ये सही होता कि ए एलिमेंट है, लेकिन ये तो पूरा सेट बना दिया है कि सेट ए इज एलिमेंट ऑफ नहीं होता है, सेट ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी होता है, यानी कि ये वाला हमारा हो गया फॉल्स। आगे नेक्स्ट है कि यक्स सच दैट
यक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं 6 से कम प्राकृत संख्या। 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होंगी? सम प्राकृत यानी कि 2, 4, ये सम है और प्राकृत भी है और 6 से कम भी है। नेक्स्ट है सबसेट ऑफ दिया है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। यानी कि एक प्राकृत संख्या जो 36 को विभाजित करती है, तो कौन कौन सी होंगी? हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगी, 6, 7, 8 ये तो सब नहीं होगा, 9, 12 और कौन सी होगी 18 और 36। यानी इतनी संख्याएं हैं जो 36 को विभाजित करेंगी। तो यानी कि 2 और 4 ये इसमें बिलोंग करता है। यानी ये जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या दिया है? ये ट्रू दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, दिया है कि मान लीजिए a इज इक्वल 1, 2 और फिर अंदर दिया है 3, 4, 5, ये पूरा एक सेट बनाया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों सही नहीं है? तो ठीक है, पहले हम देखते हैं कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट वाला है 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए, मतलब ये जो 3, 4 है ये सबसेट है ए का। तो 3, 4 ये एलिमेंट है ए का, क्योंकि 3, 4 ये पूरा सेट में बना के दिया है। तो पहला वाला तो फॉल्स हो गया कि ये तो एलिमेंट है, ये इसका अवयव है ना कि सबसेट। सबसेट रहता तो यहाँ पे इसको हम सेट वाले से तब बाहर करते हैं। जैसे नेक्स्ट समझ में आएगा कि 3, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, ये आपका ट्रू है। जब हम किसी एलिमेंट को बाहर करते हैं तो यहाँ पे एलिमेंट का सिंबल लगाते हैं, और जब सबसेट के लिए बाहर करते हैं तो वहाँ पे हम सेट उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो यानी कि ये वाला आपका ट्रू हो गया। थर्ड है आपका, यहाँ पे देखिए ये 3, 4 इस इतना पूरा एलिमेंट होता है, इस एलिमेंट को ये ब्रैकेट लगा के बाहर किया है, तब पूछा है कि क्या ये सबसेट है? तो हाँ, ये आप सबसेट हो गया। फोर्थ है कि 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 1 ये तो इसका ए का एलिमेंट है ही, यानी कि ये हो गया आपका ट्रू। 1 इज सबसेट ऑफ ए, नहीं 1 तो एलिमेंट है, अगर इसको हम ब्रैकेट लगा के बाहर करते हैं तो ये आपका हो जाता है सबसेट, यानी कि ये वाला आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है कि 1, 2, 5 इज सबसेट ऑफ ए, 1, 2, 5 यानी कि ये इसका सबसेट, ये तो है ही, ये भी ट्रू है। 1, 2, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पे ब्रैकेट लग गया तो अब ये सबसेट है ना कि एलिमेंट, यानी कि ये आपका हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ ए, 3 अकेले नहीं है, इसको हम अकेले बाहर नहीं कर सकते, यानी कि ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है आपका 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो 5 ये ए का एलिमेंट है, तो नहीं 5 एलिमेंट नहीं होता है, 5 हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो 5 एलिमेंट तो हुआ नहीं, ये हो गया फॉल्स। 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ठीक है 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये हो गया आपका ट्रू। नेक्स्ट है आपका कि 5 ये बनाया है इसको सबसेट में, सबसेट ऑफ ए, तो 5 जो होता है इसे हम ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, ये डायरेक्ट सबसेट होता है ए का, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो उप समुच्चय, ठीक है, उप समुच्चय किसी भी सेट में कितने होते हैं? फार्मूला होता है, अगर कोई सेट ए है इसमें n एलिमेंट है तो ये होता है 2 के पावर n, ये आपका फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? इस सेट में एक एलिमेंट है, यानी कि इसका नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 के पावर 1 यानी 2 होंगे। तो वो कौन कौन से होंगे? तो इसमें पी ए इज इक्वल, ये आपका हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 5, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, यानी एक हो गया 5 और सेकेंड हो गया ए, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका ए और बी, ए और बी इसमें कितने पी ए में कितने एलिमेंट होंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए ये होता है 2 के पावर n, यानी 2 के पावर 2, इसमें यानी कितने होंगे? 4। तो कौन कौन से होंगे? ये होंगे आपके, पहला वाला हो जाएगा 5,
सेकेंड आपका हो जाएगा एक ए, फिर आपका होगा बी, फिर आपका एक होगा खुद ए बी, यानी कि ये हो गए आपके सबसेट। इतने उपसमुच्चय इसमें हो गए। ठीक है, इसमें कितने होंगे? अगर ले नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8। चलिए लिखते हैं पी ए इज इक्वल टू, यानी कितने सबसेट हो गए? एक पहला लिखेंगे 5, सेकेंड लेंगे 1, इन सबको एक एक बार लिखेंगे, एक लेंगे 2, एक लेंगे 3, नेक्स्ट लेंगे 1 और 2 को मिला के यानी कि 1, 2, फिर लेंगे 1 और 3 को, ये हो गया आपका 1, 3, फिर अब 2 से स्टार्ट करेंगे 2, 3 और फिर आपका हो गया एक 1, 2, 3 पूरा, यानी कि 1, 2, 3। तो हम 8 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये आपका सही है। नेक्स्ट दिया है 5, तो 5 यानी कि ये होता है इम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसमें 0 एलिमेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी अगर हम लिखें तो ये कितना होगा? 2 द पावर n यानी 2 की पावर 0। इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, किसी के भी पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी इसका जो सबसेट होगा वो एक ही होगा और वो खुद यही होगा 5। इसमें एक एलिमेंट है। तो नेक्स्ट आपका 5वां क्वेश्चन है कि पी ए के कितने अवयव होंगे यदि ए इज इक्वल 5। ये तो सेम टू सेम ऊपर वाला है, ए इज इक्वल 5 हमको दिया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए इज इक्वल टू 5 इम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि पी ए इज इक्वल इटसेल्फ 5, ये खुद होगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ये दिया है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। फर्स्ट दिया है यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, यक्स जो है वो रियल नंबर है और -4 इज लेस देन यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एंड इक्वल टू 6, यानी कि -4 से यक्स क्या है? बड़ा है और 6 से छोटा है। तो यहाँ पे इसे हम अंतराल रूप में हमको लिखना है इंटरवल के फॉर्म में। तो -6 इज लेस देन, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि इक्वल नहीं है, -4 और कहाँ तक? 6 को इक्वल करना है, 6 को भी लेना है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल -4 से लेके 6 क्लोज्ड इंटरवल तक। तो ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, -12 इज लेस देन, यानी यहाँ पे भी ओपन इंटरवल होगा, -12 से लेके कहाँ तक है? -10 तक। यहाँ पे इक्वल नहीं है तो यानी कि -10 भी ओपन इंटरवल में होगा। थर्ड है यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू, यानी कि ये 0 को भी हमें काउंट करना है, तो इसे हम क्लोज्ड इंटरवल में लेंगे 0, यहाँ पे ये नहीं है। यक्स इज लेस देन 7, यानी कि 7 से हमें छोटा यक्स को लेना है, यानी हम 7 को काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे ओपन इंटरवल। फोर्थ है कि यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू, 3 को हमें काउंट करना है, इसे हम क्लोज्ड इंटरवल में लेंगे। और यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 4, यानी कि 4 को हमें भी काउंट करना है, तो 3 और 4 ये हो गया आपका क्लोज्ड इंटरवल में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित अंतरालों इंटरवल को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। मतलब ये जो दिया है इसका हमें उल्टा लिखना है, ये आपको दिया गया है, हमको ये लिखना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे कि यक्स सच दैट, यक्स तो रियल नंबर है, यानी कि यक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। फिर कहाँ से कहाँ तक है? -3 से लेके 0 तक, ये ओपन इंटरवल है, यानी कि -3 को हमें काउंट नहीं करना है, तो -3 इज लेस देन, इक्वल टू हम नहीं लगाएंगे, कहाँ तक है? यक्स इज लेस देन 0, हमें -3 और 0 को काउंट नहीं करना है, तो इसलिए हम इसे इज बस लेस देन लगाएंगे, ना कि इक्वल टू। तो नेक्स्ट है आपका क्लोज्ड इंटरवल 6, 12, यानी कि इसे हम लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ये दोनों ही रियल नंबर हैं, जहां हमें 6 को भी लेना है 12 को भी, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 6 इज लेस देन एंड इक्वल टू यक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। नेक्स्ट है आपका ओपन इंटरवल 6 क्लोज्ड इंटरवल 12,
तो पहले तो हम लिख देंगे यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। 6 ओपन इंटरवल में है यानी कि 6 इज लेस देन यक्स। 12 क्लोज्ड में है तो इसे हम लिखेंगे लेस देन एंड इक्वल टू 12। ऐसे ही नेक्स्ट है -23, ये है क्लोज्ड में, तो पहले हम लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। -23 क्लोज्ड में है तो लेस देन एंड इक्वल भी लिखेंगे, यक्स के इज लेस देन, सॉरी यहाँ पे ये क्लोज्ड में है, ओपन में है तो 5 इज लेस देन 5। ठीक है, तो नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, मतलब इसके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। तो क्या है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो समकोण त्रिभुज, ये तो सारे कोई भी त्रिभुज दिया गया हो इसके अंतर्गत ही ये आएगा, यानी कि इसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि यक्स सच दैट यक्स क्या है, त्रिभुजों का समुच्चय। यानी कि किसी भी त्रिभुज इसी के अंदर ही होगा, समकोण त्रिभुज, सारे टाइप के त्रिभुज इसी के अंदर होंगे, त्रिभुज के ही, इसलिए हम यक्स को लिख सकते हैं त्रिभुजों का समुच्चय। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। इसके लिए भी तो वही होगा, किसी भी त्रिभुज में अगर हम लिख दें तो त्रिभुज के अंतर्गत ही आएगा। समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये सारे त्रिभुज के ही पार्ट हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं त्रिभुजों का समुच्चय, यानी कि सेट ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, तो 9th क्वेश्चन में दिया है कि समुच्चय A इज इक्वल 135, B इज इक्वल 246 एंड C इज इक्वल 0, 2, 4, 6, 8 प्रदत्त हैं, यानी दिए गए हैं। इन तीनों समुच्चय A, B, C के लिए निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल सेट लिखे जा सकते हैं। तो ठीक है, ये सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए, मतलब ये सब इसके सबसेट होने चाहिए। तो यानी कि चलिए देखते हैं, इसमें दिया है सारे एलिमेंट होने चाहिए 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, लेकिन ये जो सेट सी दिया है इसमें 8 तक है, तो 8 एलिमेंट है इसमें नहीं है, तो यानी ये तो यूनिवर्सल सेट होने से रहा। 5 दिया है, 5 में क्या ये सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं, नहीं, 5 तो खुद ही रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इसे हम ऐसे भी तो लिखते हैं इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये सब तो बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है, इसमें 1 से 5, इसमें 2 से 6, इसमें है 0 से 8, यानी ये सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे सारे सेट के, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट में दिया है 1 to 8, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन जो सेट सी में ये 0 एलिमेंट है इसमें 0 तो बिलोंग कर ही नहीं रहा है, यानी कि ये नहीं होगा। तो आज आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। तो कल हम देखेंगे नेक्स्ट डिफिनेशन, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज।